Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का वीडियो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो आगे जाके अपना करियर फार्मा फील्ड में बनाना चाहते हैं या फिर जो सोच रहे हैं कि वो आगे जाके फार्मेसी करें, उसी में ही अपना करियर बनाएं। ठीक है, सो गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट को अपने स्ट्रांग बनाने हैं ताकि वो आगे जाके अपना फार्मा फील्ड में ज़्यादा अच्छा या फिर ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सके, या फिर आगे जाके अगर वो फार्मेसी पढ़ेंगे तो उनको किसी सब सब्जेक्ट में दिक्कत ना आए इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले ही ये सब बता देती हूँ कि ताकि आगे जाके जो चीज़ें मैंने फेस करी वो आप फेस ना करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि जो फार्मेसी फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट के ही कर सकते हैं। अगर आपकी 11th या 12th क्लास में या फिर आपके 12th क्लास में साइंस है, मैटर नहीं करता आपके पास बायो है या मैथ्स से हो, आप फार्मेसी बायो वाला भी कर सकता है, मैथ्स वाले भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आगे जाके फार्मा फील्ड में करियर बनाना है तो आपको क्या है, आपके पास साइंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव 11th, यू मस्ट हैव साइंस विद यू। ठीक है, आपको 11th एंड 12th साइंस में होना है। अगर आप आर्ट्स से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ताकि आगे जाके अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले या चाहे वो डी फार्म हो बी फार्मा हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आपको किस सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, प्लीज़ प्लीज़ मार्क माय पॉइंट, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, प्लीज़ अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो। और 12th पास होने के बाद अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स प्लीज़ बेच मत देना, उनको अपने पास रखना। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है आपके रिएक्शन के मैकेनिज्म। जैसे हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सब के मैकेनिज्म होते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं आगे जाके। मतलब ये आप आगे जाके जब फार्मेसी पढ़ोगे ना, फार्मेसी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री फार्मेसी में होगी ही, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत आती है फार्मा फील्ड में। ठीक है, तो आपको नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए, या फिर अगर नेम रिएक्शन की आपके पास हैंड आउट्स पड़े हैं, आपके पास नोट्स पड़े हैं, तो प्लीज कीप इट विद यू, आगे जाके आपके काम आएंगे। आपके बी फार्मेसी डी फार्मेसी में काम आएंगे ही, बट अगर आप आगे जाके एम फार्मेसी या फिर GPAT की तैयारी करोगे तो उसमें जो है ये आपके नेम रिएक्शंस बहुत आता है, नेम रिएक्शंस आता है, मैकेनिज्म, और ये मैकेनिज्म्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये आपके काम आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको एसिड बेस के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक सॉल्यूशन चैप्टर भी आता है जिसमें हम बफर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारा आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है। आप जब अपने फार्मेसी करोगे तो जब आप फिजिकल फार्मेसी में आओगे तो आप देखोगे कि ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, और 11th क्लास में हमने 11th 12th में सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो देखो, आप ना ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसको थोड़ा ध्यान रख लो। ये मैं ये नहीं सारा रट लो, 1 to 30 एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए। सॉरी, मेरा गला खराब है। 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ना एलिमेंट्स आपके रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपके काम आएंगे। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो 1 to 30 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा बायो केमिस्ट्री का ही पार्ट है। बायो केमिस्ट्री में बेसिकली किस जो चीज़ों का आपको ध्यान देना है, वो एक आपका कार्बोहाइड्रेट चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। साइकिल्स आपको ध्यान रखनी है, क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके बहुत पढ़ते जाओगे, चैप्टर आता ही रहेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एक एंजाइम चैप्टर भी आता है बायोकेमिस्ट्री का, जो आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना अपने 11th 12th के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका बायोलॉजी। मैथ्स वालों को थोड़ा बायो में दिक्कत होगा, यस दिक्कत होगा,
लेकिन आप अगर अपना फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको कौन सा सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, वो है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन के बारे में। तो ये सब आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है आपका, मैं आपको बता दूं, हाँ, नेक्स्ट मुझे आपको एक बात बतानी है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या बायोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल, आपको क्यों पढ़ना है। देखो, जब आप फार्मा फील्ड में आओगे, जब आप फार्मेसी अपना करियर बनाओगे, तो आपका एक सब्जेक्ट आएगा, वो है आपका फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तभी समझ आएंगे अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, मतलब अगर आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्ट्रांग है, तभी आपको जो है फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि पहला है आपका केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री से क्या क्या आना चाहिए मैंने आपको बता दिया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल वाला याद कर लो। फिर है आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में साइकिल्स आपको आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या आना चाहिए। सो गाइज, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे सब्जेक्ट बता दिए कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स में जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, फार्मेसी फील्ड में आपके 11th और 12th के कॉन्सेप्ट बहुत बहुत रिपीट होंगे। और मेरे टाइम पे भले ही मेरी क्लास 12th में आई स्कोर 88%, बट जब मैं फार्मा फील्ड में आई मैंने देखा कि मेरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। मुझे केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत हुई, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने में, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने में, इवन अभी भी मुझे दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। शायद मैंने अपने टाइम पे 11th और 12th में केमिस्ट्री उतनी अच्छे से पढ़ी नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री किसी को पसंद नहीं होती यार ज़्यादा, है ना, मतलब उतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती। बायो वाले स्टूडेंट को सिर्फ बायो ज़्यादा पसंद होती है, तो केमिस्ट्री इतनी पसंद नहीं होती। बट मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये चीज़ फेस ना करें, क्योंकि आगे जाके देखो कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन आने वाला है। तो बेटर है कि आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। सो मुझे बस आपको यही बताना था। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।